नमस्ते छात्रों, सुएसो माध्यमिक विद्यालय कलम्बोली शैक्षणिक वीडियो में सबका स्वागत। कक्षा 7वीं विषय हिंदी, इकाई पहली, पद्य 2 फूल और कांटे। रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम। इस कविता की प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। यह अयोध्या से उपाध्याय हरिओम ने पौधे पर पले फूल और कांटे के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। छात्रों, इस कविता के पहले भाग में हमने कविता का अच्छी तरह से पठन किया और कविता का लय के साथ गायन किया है। भाग 2 में अभी हम कविता का सरल अर्थ देखेंगे। छात्रों, पंक्तियों पर ध्यान दो। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। पालना अर्थ है संभालना या देखभाल करना। छात्रों, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कहा है कि एक ही स्थान पर फूल और कांटे जन्म लेते हैं। एक ही पौधे पर दोनों पलते हैं। एक ही पौधा उन्हें क्या करता है, पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। उसी तरह रात में आकाश में जब चांद आता है तो चांद अपनी शीतल चांदनी क्या करता है, फैलाता है। तब यह जो चांदनी फूल और कांटे दोनों को समान रूप से क्या करती है, चांदनी मिलती है। दोनों को समान रूप से क्या करती है, चांदनी मिलती है। ऐसे अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कहा है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही। मेह का अर्थ है बादल। कवि ने कहा है कि पौधों पर बादल एक ही तरह क्या करते हैं, जल बरसाते हैं। बादल क्या करते हैं, पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। किसी के ऊपर कम ज़्यादा नहीं होता। एक ही रूप से दोनों को समान रूप से क्या करते हैं, बरसाते हैं। एक सी उन पर हवाएं हैं बही। प्यारी हवा भी बहती है तो दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। परंतु एक जैसी परिस्थिति में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, वह भिन्न प्रकार का होता है। एक समान बादल भी बरसता है, एक समान हवा भी दोनों को मिलती है, तो भी क्या होता है, स्वभाव के कारण फूल और कांटे क्या होते हैं, एकदम भिन्न होते हैं। पर सदा यही दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। वर का अर्थ है सुंदर, वसन का अर्थ है वस्त्र। छेद कर काटा किसी की उंगलियां। जब हम क्या करते हैं, फूल को तोड़ने जाते हैं, पौधे को हाथ लगाते हैं
तो पौधे के ऊपर जो कांटा होता है वह क्या करता है, हमारी उंगली को क्या करता है, काट देता है, हमारी उंगली को चुभता है, फाड़ देता है, घायल कर देता है। और इतना ही नहीं, हमारे सुंदर वस्त्र भी क्या करते हैं, हमारे सुंदर वस्त्र भी फाड़ देते हैं। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर काहे वेद देता शामतन। पर का मतलब है पंख, कतर का मतलब है काटना, वेद छेदना, शाम का अर्थ है काला, और तन का अर्थ है शरीर। देखो, अयोध्या से उपाध्याय ने कहा है, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर काहे वेद देता श्यामतन। तितलियां जब फूलों पर आकर्षित होकर फूलों के पास आती हैं, आपने देखे होगी कि तितलियां क्या करती हैं, जहाँ फूल खिले उन्हें दिखते हैं वहाँ क्या करते, तितलियां भारी मात्रा में होती हैं और वह क्या करते हैं, फूलों पर क्या करती हैं, फूलों के पास जाती हैं। तो कांटा क्या करता है, उनके पंखों को काट देता है। सुंदर सुंदर रंगी बेरंगी और नाजुक ऐसी तितलियां जब फूलों पर क्या करते, फूलों के पास जाती है तो कांटा क्या करते, तुरंत उसके पंखों को क्या करते हैं, काट देते हैं, उन्हें भी घायल कर देते हैं। और इतना ही नहीं, भौरों का है वेद देता शामतन। भौरा जब क्या करते हैं, शहद के लिए जब फूलों पर मंडराता है, तब जब भौरा फूलों पर बैठता है तब भौरों के शरीर को भी क्या करता है, ये जो कांटा है वह क्या करता है, छेद देता है, उन्हें भी घायल करता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरों को अपना अनूठा रस पिला। देखो, कांटा क्या करता है, उसके स्वभाव के अनुसार अपना काम कर देता है, सबको घायल करता है। इसलिए सबके मन को क्या करता है कांटा, सबको, किसी को अच्छा नहीं लगता, खटकता है, और इसलिए कांटे के पास कोई जाता नहीं है, उनका काम ही ऐसा है। लेकिन फूल देखो, फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल क्या करता है, दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से गोद में जगह देता है, अपने तन पर, शरीर पर बैठने देता है, और भौरों को अपना अनूठा रस पिला, क्या करते हैं, और भौरों को क्या करते हैं, अपना निराला रस पिलाते हैं। नीज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलेजे की खिला। या देखो, अनूठा ये कठिन शब्द है, उसका अर्थ है निराला। जी का मतलब है मन, और नीज सुगंध और निराले रंग से, नीज का मतलब है अपना। तो देखो, अपनी मदमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से फूल क्या करते हैं, सभी के मन को प्रसन्न कर देते हैं। फूल देखकर सबका मन क्या होता है, सबको खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है फूल को देखकर। हम क्या करते हैं, फूल तोड़ने के लिए भागते हैं, क्योंकि फूल के हर तरह के रंग सबको क्या करते हैं, भाते हैं, इसलिए प्रसन्न लगता है सबको। और उसका सुगंध भी, हर फूल का सुगंध अलग अलग होता है, तो ये जो सुगंध जब हवा से बहता है तो ये सुगंध भी क्या करता है, और उनकी निराली छटा, रंगों की छटा क्या करते, मन को, सबके मन को प्रसन्न कर देते हैं। है खटकता सब एक सबकी आंखों में, दूसरा है सोहता सूर शीशे पर। यहाँ देखो, सोना शोभा देना, सूर का मतलब है देवता, शीश का मतलब है शीर। है खटकता एक सबकी आंखों में। तो देखो, एक ही पौधे पर जो फूल पलता है, पौधे पर कांटा पलता है,
पौधा क्या करता है, दोनों को एक समान क्या करता है, प्यार देता है, दोनों की एक समान क्या करता है, देखभाल करता है। लेकिन कांटा सबकी आंखों में क्या करता है, खटकता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि कांटे का काम ही ऐसा है, उसके स्वभाव के कारण वह किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो सबके आंखों में खटकता है। लेकिन कवि अयोध्या से उपाध्याय ने कहा है कि दूसरा है सोता सूर्य शिष्य पर। कांटा किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फूल को क्या करते हैं, भगवान के गले में माला बनकर पहनाई जाती है। इतना ही नहीं तो भगवान के सिर पर भी क्या करते हैं, फूल को स्थान देते हैं। इतना ही नहीं तो भगवान के पैर पर भी क्या करते हैं, फूल को स्थान देते हैं। क्यों? क्योंकि फूल का स्वभाव ही अच्छा है, सबको खुश करना, सबको प्रसन्न करना, ये फूल का स्वभाव है। इसलिए कवि ने कहा है, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अयोध्या से उपाध्याय ने अंत में कहा है कि अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। जबकि फूलों को देवता के शीश पर क्या करते हैं, चढ़ाया जाता है। लेकिन तो अयोध्या से उपाध्याय ने कहा है कि यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, तो ही हमें जन्म लेने से फायदा है। अगर हम किसी के काम नहीं आते तो हमारा कुछ फायदा, उच्च कुल में जन्म लेने से भी क्या कुछ फायदा नहीं है। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। यही अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हमें बताने की क्या की है, कोशिश की है। बच्चों, मैंने अभी कविता का अर्थ सुनाया। अभी हम कविता पर जो स्वाध्याय हैं, जो लिखा है, वह हम क्या करेंगे, देखेंगे। प्रश्न पहला है स्वाध्याय में, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न पहला है ये, रात में उन पर टिम्ब टिम्ब चांद भी। रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी टिम्ब टिम्ब है डालता। एक ही सी चांदनी है डालता। ये क्या है, उसके उत्तर है। मैं उत्तर भी बता देता हूँ बच्चों। प्यार डूबी तितलियों के टिम्ब टिम्ब कतर। प्यार डूबी तितलियों के पर का मतलब है पंख, पर कतर। भौर का है वेद देता, टिम्ब टिम्ब तन का मतलब है शरीर। मैंने कहा है शरीर क्या, श्याम तन, ये क्या है, उसका उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 2 है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न पहला है, फूल किनको गोद लेता है? तो उसका उत्तर है, फूल तितलियों को क्या करता है, गोद लेता है। प्रश्न 2, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? उत्तर है, बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बढ़ाई काम नहीं देते। अंत के पंक्ति में इसका उत्तर लिखा है। कौन एक सा बरसता है? उसका उत्तर है, मेघ एक सा बरसता। मेघ का मतलब क्या है बच्चों? बादल। फूल किसको रस पिलाता है? उसका उत्तर है, फूल भंवरों को रस पिलाता है। बच्चों, मैंने सभी प्रश्न के उत्तर बताए हैं, ध्यान में रखो। कविता पढ़ो और उसके उत्तर लिखो। अंतिम प्रश्न देखो, भाषा की ओर दिया है। भाषा की ओर, भाषा की ओर दिया है। देखो, निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की समानार्थी जोड़ियाँ ढूंढो और अपने वाक्य में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। देखो, यहाँ एक चित्र दिया है जिसमें वर्ण दिए हैं, अलग अलग वर्ण दिए हैं। इसमें क्या करना है, ढूंढना है। जैसे देखो, एक उदाहरण के तौर पर यहाँ एक समानार्थी शब्द दिया है, पुष्प। पुष्प का समान अर्थ वाला शब्द है पुष्प का मतलब है फूल। और दूसरी ओर देखो, रात।
ये क्या है, विरुद्धार्थी शब्द है। रात का मतलब इसका विरुद्धार्थी शब्द है दिन। ये उदाहरण के तौर पर दिए हैं। तो इस वर्ण से हमें क्या करना, ऐसे ही समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द ढूंढना है, और इतना ही नहीं तो उसका वाक्य में प्रयोग करना है। मैं एक उदाहरण तौर के बताता हूँ। जैसे पुष्प, फूल। देखो वाक्य, पुष्प प्रकृति का श्रृंगार है, और फूल, ये जो फूल शब्द है उसका वाक्य में प्रयोग करना है, पुजारी ने पीला फूल भगवान को चढ़ाया। इस तरह क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, ये सब क्या करो बच्चों, लिख के हमें क्या करना है, भेजना है। धन्यवाद।